चलो देखो, तो कल का जो टॉपिक था वो क्या था, मुझे ये बताओ जरा। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, यही था ना। द मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। देखो, नहीं समझ में आने का इसमें एक कारण ये भी है कि ये जो टॉपिक थोड़ा सा है वो दार्शनिक टाइप का है, फिलोसफर टाइप का है, फिलोसफी भरी हुई है इसमें ना, और फिलोसफी को समझने के लिए थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा माइंड पर, है ना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड पर कम से कम जोर पड़े, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को वो समझ में आ जाए। तो अपन यहाँ पे गंगा जमुनी जो बनावट है उसको क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज से लगभग 1200 साल पहले हमारे भारत में दो बिल्कुल अलग अलग क्या थे, समुदाय थे, दो अलग अलग दुनिया थी। अपन को इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि इन दोनों दुनियाओं का आपस में मेल कैसे हुआ, है ना। इसी को कहते हैं गंगा जमुनी बनावट, है ना। एक गंगा एक जमुनी, फिर दोनों मिली, है ना, तो उसी को क्या बोला, गंगा जमुनी बनावट। यानी एक अलग संप्रदाय था, एक अलग संप्रदाय था, दोनों का किस तरह से मिलन हुआ, कैसे दोनों ने एक दूसरे को टक्कर दी, है ना। यही सब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इनमें क्या कंपटीशन था, कैसे इनमें संघर्ष चला। और इसमें 3 अपन राज खोलेंगे। मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे आप लोगों को, इसमें 3 टॉपिक के बारे में लिखाया था ना, 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक वो थे तुम्हारे कैसे कबीले के लकड़ी के देवता को रातों रात विष्णु घोषित कर दिया गया, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था वो जो क्या नाम है, उड़ीसा, नहीं कहाँ का मंदिर था वो, जगन्नाथ, उड़ीसा में तो पुरी, है ना। वो एक किसके देवता थे, वो देवता थे कबीले के। कबीले का मतलब है जो झुग्गी झोंपड़ियों में और उनमें रहने वाले जो लोग हैं, है ना, गरीब और निचले कहे जाने वाले लोग हैं, उनके देवता थे। कैसे उनको रातों रात स्टार बना दिया, यानी कि विष्णु बना दिया, है ना, वो अपन देखेंगे। और कैसे बड़े राजाओं और गरीबों के जो त्यौहार थे उनको 2 अलग अलग नाम दिए गए, वो भी अपन इसमें देखेंगे। और फिर अपन तीसरी चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि एक नई पूजा संस्कृति आती है, पूजा परंपरा आती है ना। उसने किस तरह से ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, सबका भेदभाव क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। एक ऐसी पूजा पद्धति थी। कौन सी पूजा पद्धति थी वो कल का याद है कुछ थोड़ा बहुत? कौन सी पूजा पद्धति थी जिसने सबके जो क्या नाम है ऊंच नीच का भेदभाव था, अमीरी गरीबी का भेदभाव था, वो क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। हाँ, तांत्रिक पूजा पद्धति, है ना, उसने ये सारी चीज़ें क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी। बस यही 3 टॉपिक थे उसमें, है ना। ये जो पूजा प्रणालियाँ थी उनका समन्वय कैसे हुआ, यानी कि 2 अलग अलग पद्धतियाँ थीं, 2 अलग अलग समुदाय थे, एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ कबीले, निचले संप्रदाय के लोग। इनकी पूजा प्रणालियों का आपस में कैसे समन्वय हुआ, कैसे मेल हुआ, ये खासकर तुझे समझाने के लिए, है ना। ओ तेरी, अभी तो ये कर रही है क्या है, किसको क्या समझा रहा हूँ मैं? वास्तव में तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कितना फर्क पड़ जाता है अगर एक भी बच्चा ऐसे कह दे कि सर समझ नहीं आया। रात भर सोचता रहता मैं कि समझ में कैसे नहीं आया। सच में सुबह नहा रहा था तब भी सोच रहा था मैं कि समझ में कैसे नहीं आया है। सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हम जैसे टीचरों के लिए, जो जिसको नहीं पढ़ाना आता है या जो बच्चों के प्रति सेंसिटिव नहीं है, उसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमसे अगर कोई कह देता है ना कि समझ में नहीं आया, तो पूरे दिन भर तकलीफ होती है। वो वर्ड माइंड में खटकता ही रहता है, समझ में कैसे नहीं आया, अब क्या करना चाहिए समझाने के लिए, ऐसा कुछ। और वो कह रही है कि इसको समझा रहे हैं। और जब भी मैंने आके बताया था कि हम पहले कल का देखेंगे, बता दिया मैंने कल वाला। अब तो चुप हो जाए। देखो, पूजा प्रणालियों का समन्वय कैसे हुआ, है ना, वो अपन को देखना है। तो मध्यकाल में ब्राह्मणों ने सोचा कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो किस तरह से फैलें, किस तरह से उनको जनता तक पहुंचाएं, है ना। उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे पहले स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी,
उन्होंने उसको भी इंक्लूड कर लिया कि अब भाई ये भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो ग्रंथों की खतरनाक वाली जो लैंग्वेज थी संस्कृत, उस संस्कृत लैंग्वेज को इन्होंने क्या किया, आसान किया, ताकि हर कोई क्या कर पाए, पढ़ पाए, है ना। अब देखो इन्होंने जिनको पहले पढ़ने की अनुमति नहीं थी उनको अनुमति भी दे दी, और संस्कृत के जो ग्रंथ जो बहुत कठिन लैंग्वेज में संस्कृत में लिखे थे उनको भी क्या कर दिया, आसान कर दिया। और इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ ये जो आदिवासी और ग्रामीण लोग थे, है ना, वे अपने लोकल जंगलों में लकड़ी तथा पत्थर की पूजा करते थे। ब्राह्मणों ने क्या कहा था इनके बारे में, लकड़ी और पत्थरों की मूर्तियों की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको पोतते थे, किससे, लाल सिंदूर से। तो उन्होंने इन्हीं को क्या कह दिया कि ये जो देवता हैं तुम्हारे लकड़ी के, कोई साधारण देवता नहीं है, ये तो स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। स्वयं उन्होंने उसको लकड़ी के देवता को क्या कह दिया, भगवान जगन्नाथ कह दिया, है ना। जब भगवान जगन्नाथ कहा कि ये तो कौन है, विष्णु के अवतार हैं। और सिंदूर लगे पत्थर जो थे, जो देवियों के तरह से वो उनको पूजते थे, है ना। लकड़ी के जो देवता थे उनको तो वो पुरुष भगवान मानते थे, लेकिन जो पत्थरों की जो मूर्तियां थी जिनको वो उससे सिंदूर से पोते थे, उनको फिर उन्होंने क्या बना दिया, इनकी पत्नी बना दिया। ये सब क्या है, इनकी पत्नी है ना। ये तो लक्ष्मी है, ये तो पार्वती माँ है। और इस तरह वो दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे की क्या हो गई, आपस में मिल गई, है ना। इस तरह से उन संस्कृतियों का क्या हुआ था, मिलन हुआ था आपस में, ठीक है। लेकिन उसके बाद आती है तुम्हारी महान और लघु परंपराएं। मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, ग्रेट एंड स्मॉल ट्रेडिशंस, यही बताया था ना। हाँ, जब ये दोनों संस्कृतियां आपस में मिल गई तो 20वीं सदी में एक व्यक्ति था जिसका नाम बताया था मैंने आप लोगों को, क्या नाम था उसका, रॉबर्ट रेडफील्ड, है ना। इसने मिलावट को समझने के लिए समाज को 2 वर्गों में बांट दिया था। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में, कि ये जो मिलावट है, अब मिलावट हुई है, इसको समझने के लिए उसने 2 वर्ग बना दिए। एक वर्ग को कहा उसने ग्रेट ट्रेडिशंस यानी कि महान परंपरा, एक को कहा उसने क्या, लघु परंपरा। मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि जिस तरह से हीरोज़ हैं, जिस तरह से स्पोर्ट पर्सन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो जैसा जैसा करते हैं, है ना, जैसा फैशन फॉलो करेंगे हम भी वैसा ही करने लगेंगे। वो जैसी सेविंग कटिंग कराएंगे हम भी वैसे ही करने लगेंगे। लोग कुछ तो नाम से कहते हैं भाई विराट कोहली जैसी कटिंग होनी चाहिए, ऐसे कपड़े मिलने चाहिए, ऐसा फलाना ढिमकाना, ऐसा एकदम। तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने शादी वादियाँ करी होंगी तो कई लोग कहते हैं कि अच्छा यही शादी करेंगे, ऐसे हम भी तो कर सकते हैं ऐसे शादियाँ, है ना। कई लोग शादी से पहले क्या नाम है वो जो, अरे छोड़ो उसको। तो जिस तरह से ये जो लोग हैं अपनी वो क्या नाम है कुछ नियम बनाते हैं, उन्हीं नियमों को हम वैसे का तैसा फॉलो करने लगते हैं। तो इसको उन्होंने कहा क्या, महान परंपरा। क्या कहा, महान परंपरा। यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, ऊंचे ओहदे के लोग हैं, उनकी नीतियों को, उनके नियम कानूनों को, उनकी परंपराओं को, ट्रेडिशंस को हम वैसे का वैसा ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये महान परंपरा के लोग हैं। अब इससे कनेक्ट करो इससे, यहाँ पे क्या था, ये जो तुम्हारे ब्राह्मण थे, राजा थे, पुरोहित थे, ये जो भी करते थे, अगर जनता वैसे का वैसे ही फॉलो कर रही है तो ऐसे लोगों को इस रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा कि ये महान परंपरा के लोग हैं, यानी कि ग्रेट ट्रेडिशंस के लोग हैं, है ना। लेकिन ये जो तुम्हारे ब्राह्मण थे, जो तुम्हारे राजा थे, ये जो तुम्हारे क्या नाम है वो पुरोहित वगैरह थे, ये जैसा करते थे, इनके अगेंस्ट जो गरीब लोग थे, है ना, जो क्या नाम है इनके बारे में अपन बात कर रहे थे, जंगली लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे, है ना, आदिवासी लोग वगैरह, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, तो ये लोग अपनी परंपराओं को ही फॉलो करते थे, ना कि इनकी परंपराओं को फॉलो करते थे। वो अपने लोकल ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। वो कैसे पूजा करते हैं वो वैसे ही पूजा करेंगे, ना कि ब्राह्मणों की पद्धतियों को अपनाएंगे, ना राजा की पद्धतियों को अपनाएंगे, ना हवन कुंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे परंपराओं को कहा गया क्या, लघु ट्रेडिशंस, यानी कि स्मॉल ट्रेडिशंस, यानी कि लघु परंपराएं, ठीक है। उसके बाद कहानी में आएगा ट्विस्ट और संघर्ष। भेद और संघर्ष हम लोगों ने तीसरा टॉपिक पढ़ा था, है ना, यही था कॉन्फ्लिक्ट वाला। हाँ है, हाँ तांत्रिक पूजा पद्धति, वही तो था, भेद और कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अब मुझे बताओ, जहाँ मिलन होगा वहाँ झगड़े होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, है ना। जब यहाँ पर 2 समुदाय आपस में मिल रहे थे, एक तो ब्राह्मण
और एक वो निचले समुदाय। तो मिल रहे थे, मिल तो गए, लेकिन फिर यहाँ पे मिलन के साथ में ही क्या हुए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, कुछ संघर्ष हमें देखने को मिले। और यहाँ पर समाज में एक तीसरी ताकत आई जिसे कहा गया तांत्रिक पूजा पद्धति, है ना। हाँ, इसने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम ना तो किसी राजा पुरोहित की महान परंपरा को हम नहीं मानेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ मना कर दिया कि हम ना तो किसी राजा की परंपरा को फॉलो करेंगे, ना हम किसी पुरोहित और ब्राह्मणों की परंपरा को फॉलो करेंगे, है ना। और हमारी पूजा में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बराबर हैं, है ना। हाँ, इन्होंने सेम टू सेम कुछ वैसा ही किया जैसा किसने किया था, बौद्ध धर्म में किया गया था। किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना, सब के सब कैसे होंगे, एक समान होंगे, है ना। और हम जाति पाति और वर्ण भेद को लात मारते हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया था, कहा था, है ना। अब जो वेदों को मानने वाले कड़े पंडित होंगे वे क्या करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो उन्होंने इनकी क्या करी, निंदा करना शुरू कर दी। और तांत्रिक लोग वेदों की अवहेलना करने लगे। शैव और वैष्णव आपस में लड़ने लगे कि मेरा भगवान सबसे बेस्ट है ना। यहाँ पर शैव और वैष्णव आपस में ही क्या हो रहे हैं, लड़ने लगे हैं और एक दूसरे के भगवान को क्या बता रहे हैं, बेस्ट बता रहे हैं। जो शैव हैं उनके भगवान शिव हैं, जो वैष्णव हैं उनके भगवान विष्णु हैं। शैव कह रहे हैं कि हमारे भगवान बेस्ट हैं और विष्णु कह रहे हैं कि हमारे भगवान बेस्ट हैं। और इसी बीच एक तीसरा रास्ता निकलता है जिसको अपन कहते हैं भक्ति परंपरा, है ना। तो आज हम अपनी भक्ति परंपरा को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कनेक्ट कर पाए पूरी स्टोरी को, अभी भी समझ में नहीं आया है? हमने समझाई कहाँ था सर जो समझ में आएगा, अभी भी अगर समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं इतने से अच्छा नहीं समझा पाऊंगा, सच बता रहा हूँ, है ना। समझा सकता हूँ इससे अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा वहाँ पढ़ के, बढ़िया लगा? जाओगे दोबारा हैं, एक दो दिन और जाओगे, ठीक है, देखना जा करके, है ना, ज़रूरी है। चलो देखो, अब अपन प्रारंभिक भक्ति परंपरा को क्या करने वाले हैं, देखने वाले। भक्ति परंपरा क्यों आई, जब शिव और विष्णु के भक्त आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, तब तीसरा रास्ता निकाला, है ना, संतों ने। तो यही है, इसी को अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, भक्ति परंपरा में हम दो तरह की भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो आज से लगभग 1400 साल पहले, है ना। अच्छा, आप लोगों से पूछे, देखना भक्ति की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ठीक है, 1400 साल पहले। और कहाँ से हो रही है, साउथ से। कहाँ से, साउथ से, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु की सड़कों पर कई सारे संत अपनी खंजड़ी लेकर के, है ना, और वीणा लेकर के क्या कर रहे थे, घूम रहे थे और अपने गीत क्या कर रहे थे, गा रहे थे, है ना, गाते भी थे, बजाते भी थे और सड़कों पर क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे, है ना। तो क्या हुआ, और ये तमिल में गाते थे, किसमें, तमिल में, है ना। ये कोई साधारण गायक नहीं थे, है ना, ध्यान रखना। इन्होंने समाज की ऊंच नीच जाति पाति के नियमों को खुली चुनौती दी, जैसे उन्होंने क्या नाम है, जैन और बौद्धों ने दी थी ब्राह्मणों को चुनौती, वैसे ही इन्होंने खुली चुनौती दी, है ना। और जैसे वहाँ पर स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया, यहाँ पर भी इन लोगों ने भी क्या किया, स्त्रियों को भक्ति का सबसे बड़ा स्थान दिया। यानी कि भक्ति परंपरा में स्त्रियों को भी क्या दिया था, बड़ा स्थान दिया था, है ना। जब चोल राजाओं ने ये देखा कि भाई ये जो संत हैं, ये संतों से ये जो जनता है बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावित है ना। जनता बहुत ज़्यादा इनसे क्या होती जा रही है, जुड़ती जा रही है। तो जब चोल राजाओं ने ये देखा तो उनको लगा कि भैया हमें भी इनको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने, आप लोग देखेंगे साउथ में इतने ज़्यादा मंदिर क्यों हैं, साउथ में भक्ति की परंपरा की शुरुआत वहीं से हुई। और जो चोल राजा वगैरह थे वहाँ पर, इन्होंने जनता को अपने साथ करने के लिए बहुत सारे क्या बनवाए, मंदिर बनवाए, मंदिर ही मंदिर बनवाए इन्होंने, है ना। और ये मंदिर ही मंदिर क्यों बनवा रहे थे, क्योंकि ये जो संत थे तमिल के जो संत, है ना, अपन इनके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे कौन कौन से संत थे। इनके पीछे जनता एकदम पागल थी, जैसे उसके बौद्ध के पीछे जनता पागल थी, है ना। तो राज्य को चलाने के लिए जनता का सपोर्ट तो चाहिए ना। तो जनता भक्ति में पागल है,
तो राजाओं ने क्या किया, बहुत सारे मंदिर बनवाए जिससे जनता का समर्थन मिल गया, किसको, राजा को, है ना। आप देख लो, जब ये क्या नाम है मंदिर बना था अयोध्या राम मंदिर, कितने लोगों ने ट्रक भर भर के वोट दिए, भक्तों ने, है ना, कि हमारा राम मंदिर बनना है, हमारे रामलला वापस आ रहे हैं, और लगे ट्रक भर भर के वोट 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 वोट, है ना, बीजेपी को जम के दिए। तो ऐसे ही होता है, जो लोग भक्ति से जुड़े होते हैं वो लोग, उनके लिए भक्ति के रूप में कुछ किया जाएगा, मंदिर मस्जिद कुछ बनवाए जाएंगे, है ना, तो फिर वो उन लोगों को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना। इन संतों का समर्थन पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया, और उनके जो गाने थे उनको सरकारी दर्जा दिया गया, सरकारी दर्जा दे दिया, है ना, और उनकी किताबें क्या बनी गई, छापी गई, है ना। तो इन संतों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। संत तुम्हारे दो टाइप के थे, एक अलवार और एक नैनार, ठीक है। अच्छा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को अपन और समझ लेते हैं ना। हाँ, सगुण भक्ति, सगुण का मतलब है गुणों के साथ, किसके साथ, गुणों के साथ, जिसमें हमें भगवान दिखेगा, उसकी शक्ल दिखेगी और उसकी हम क्या कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, ऐसी भक्ति को अपन बोलते हैं सगुण भक्ति। हम सब लोग कौन सी भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें भगवान दिखाई देता है, मंदिर होता है, मंदिर में मूर्ति रखी होती है, उस मूर्ति की हम क्या कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। तो ऐसी भक्ति को बोला जाता है क्या, सगुण भक्ति, जहाँ पर ईश्वर की पूजा होती हो। और निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जहाँ पर ईश्वर की कोई पूजा नहीं होती है ना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ईश्वर होता है, वो दिख नहीं रहा होता है कहीं भी ईश्वर है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। आप लोग देखेंगे किसने की थी, मीराबाई, है ना, निर्गुण भक्ति, उन्होंने कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करी, है ना, निर्गुण भक्ति के उपासक थी वो। और कबीर, है ना, उन्होंने कभी कोई मूर्ति पूजा नहीं करी, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स तो ध्यान रखना है, सगुण में मूर्ति पूजा होती है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को, और कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत, इसमें बस इतना ही याद रखना है, अलवार विष्णु के भक्त थे और नैनार शिव के भक्त थे, है ना। ओटी में इतना ही पूछ लेगा अलवार किसे कहते हैं और नैनार किसे कहते हैं, बता देना। अलवार वो थे जो विष्णु के भक्त थे और नैनार वो थे जो शिव के भक्त थे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे इसमें क्या है, जाति के प्रति दृष्टिकोण, किसका दृष्टिकोण जाति के प्रति, इन लोगों का, अलवार और नैनारों का। तो इन लोगों ने ब्राह्मणी प्रभुता का क्या किया, विरोध किया, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इन्होंने जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। ये संत विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों से आए थे। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए ये जो संत थे वो कौन सी जाति से थे, क्या इनमें एक ही जाति के लोग थे, कोई नहीं, इनमें सब जातियों के लोग थे। इसमें ब्राह्मण भी थे, है ना, और इसमें आप लोगों के शिल्पकार भी थे, है ना, आर्टिसंस, और इसमें आप लोगों के किसान भी थे, फार्मर्स, और इसमें आप लोगों के अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों के लोग भी थे, अनटचेबल माने जाने वाली जातियों के कास्ट के लोग भी इसमें शामिल थे। तो किसी एक जाति के संत ये नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने, संतों ने जो ग्रंथ लिखा, ये ग्रंथ एकदम स्टार लगा लो जितने लगाने हैं, ओटी में 101% आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा ये, है ना। इनमें से आप लोगों को ओटीओ में मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में ना। नलैरा दिव्य प्रबंधम, ये एक तमिल ग्रंथ है, क्या है, तमिल ग्रंथ है। और हमारे संस्कृत के जो 4 ग्रंथ हैं, कौन कौन से 4 ग्रंथ हैं संस्कृत में, संस्कृत के 4 ग्रंथ कौन से हैं बताओ। मर गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही तो है, हैं? तो ये क्या है फिर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 ग्रंथ नहीं है, नहीं है, हैंगे ना। हाँ, शाबाश, तालियां हो जाए इसके लिए, हैं? ये ग्रंथ है। तो फिर ये वर्ण कौन से, फिर 4 वर्ण है, ये कास्ट है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
कौन कौन से हैं, कोई बताओ? हाँ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक और है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एक और है जो सबसे पहला ही है, क्या नाम है उसका? जिसमें यज्ञ के बारे में जानकारी है और उसके बारे में क्या नाम है, श्लोक दिए हैं, मंत्र दिए हैं, वो यज्ञों के बारे में ही दिए हैं। नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे? है ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद है ना। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये है 4 ग्रंथ। अरे क्यों लिखवा दो इनको, हैं? भूल जाएंगे तो ये जो ग्रंथ है इसकी महिमा उन 4 ग्रंथों के बराबर है जो संस्कृत के 4 ग्रंथ माने जाते हैं, फेमस है ना। उसके बाद हम इसमें स्त्री भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, और स्त्री भक्त 2 थी। एक का नाम था अंडाल, बहुत फेमस स्त्री भक्त थी, जो कि विष्णु भक्त थी। इसका मतलब कौन थी ये, नैनार या अलवार? अंडाल। अगर ये विष्णु भक्त है तो कौन है, अलवार। और करक्कल अम्मैयार, ये भी एक स्त्री थी। ये शिव की भक्ति तो कौन थी, नैनार। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना है ना चाहो तो, अलवार और नैनार, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लेना उनको, अलवार और नैनार। हटा दे अब इसको, चलो देखो समझ लो इधर। तो ये अपना टॉपिक, अंतिम टॉपिक है सेकंड वाले का, ठीक है। सब टॉपिक अंतिम है ना। राज्य के साथ कैसे संबंध थे इन अलवार और नैनार संतों के, है ना। तो सबसे पहला संबंध हमें देखने को मिलते हैं इनके खराब, किसकी वजह से, बौद्ध और जैनों की वजह से, है ना। क्या होता था, अब ये ऐसा तो नहीं था कि ये पैसे कमाने जा रहे हैं कहीं, ना तो बौद्ध जाते थे पैसे कमाने, ना कहीं जैन जाते थे पैसे कमाने, ना तो अलवार जा रहे हैं कहीं पैसे कमाने, ना नैनार जा रहे हैं कहीं पैसे कमाने। एक किस पर चल रहे हैं, टिके हुए हैं, राजाओं पर, है ना। तो राजा अगर इनको अनुदान दे रहे हैं तुम्हारे अलवार और नैनारों को, तो वो लड़ रहे हैं कि भैया हमें भी संरक्षण दो, हमें भी पैसा दो। उनको दे रहे हैं तो ये लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अलवार और नैनारों का हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, किसके साथ में, बौद्ध और जैनों के साथ में। किसकी वजह से, पैसे की वजह से, चंदे की वजह से, ठीक है। चोल राजाओं ने भरपूर समर्थन किया, किसका समर्थन किया, है ना, उनका, ये जो तुम्हारे अलवार थे और नैनार थे उनका, क्योंकि साउथ में ये थे, साउथ में इनका दबदबा था। तो ये सपोर्ट ज़्यादा कब किसको करेंगे, अलवार और नैनारों को सपोर्ट करेंगे, ना कि जैन और बौद्धों को सपोर्ट करेंगे। इनको सपोर्ट किया इन्होंने, क्योंकि इनको तो साउथ में ही रहना है, यहीं पे शासन करना है, तो यहाँ की जनता इनके साथ होनी चाहिए। तो खूब सारा इन्होंने ट्रक भर भर के पैसे दिए और खूब सारे इन्होंने मंदिर बनवाए। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम, ये शिव मंदिर हैं। गंगईकोंड, चोलपुरम के फेमस शिव मंदिर। अगर कभी जाने का मन करे साउथ में तो यहाँ घूम के आना, तमिलनाडु में, है ना। इन्होंने सद्भाव और संरक्षण का भी क्या किया था, प्रयास किए थे। याद रखना, ये इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है आप लोगों से ओटी में। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम मंदिर किसने बनवाए थे, क्या आंसर होगा इसका, चोल राजाओं ने, ठीक है। हाँ, सबके सब मंदिर। एफर्ट्स फॉर हार्मनी एंड क्या लिखा है, पैट्रोनेज, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, सद्भाव का मतलब होता है हार्मनी बनाने का इन्होंने प्रयास किया, है ना। वहाँ के बड़े बड़े किसान थे जिनको कहा जाता था बैललाल। क्या कहा जाता था, बैललाल। ध्यान रखना, ओटी में पूछ लेगा। बैललाल कौन थे, तो बड़े बड़े किसान थे साउथ के। कहाँ के, साउथ के। उनको तमिल में क्या कहा जाता है, बैललाल कहा जाता है। चाहो तो कहीं नोट कर लेना, है ना, बैललाल।
बड़े किसान थे, है ना। लार्ज फार्मर, है ना। तो इन्होंने है, हाँ साउथ में, इन राजाओं ने, जो साउथ के राजा थे, उन्होंने समर्थन पाने के लिए इनके साथ हाथ मिलाया और साथ में वहाँ पर खूब सारे क्या बनवाए, मंदिर भी बनवाए, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट और है, चाहो तो आप लोग नोट कर लेना, इन्होंने चोल सम्राटों ने तमिल भाषा के 6 भजनों का संकलन तवरम ग्रंथ में करवाया है ना। नोट डाल के लिख लेना, ओटियाँ बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी ना। जो तुम्हारे 6 भजन थे, 6 भजनों का संकलन किस में करवाया था, उस बुक का नाम था तवरम। तवरम, है ना, ग्रंथ में। सेव सॉन्ग्स, कौन है ये, तवरम। क्या हो गया, देखो इधर, ये तो तुम्हारे चोल सम्राट थे। अंतिम टॉपिक है तुम्हारा कांस्य प्रतिमा, है ना। ये जो तुम्हारे चोल सम्राट थे, इनमें एक राजा का नाम था परंथक प्रथम। क्या नाम था, परंथक प्रथम। इसने क्या बनवाए थे, यहाँ पर कुछ कांस्य की मूर्तियाँ बनवाई थी, है ना, कांस्य की प्रतिमाएं बनवाई थी। कांस्य यानी कि धातु, जिसको अपन तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं, तांबा। तो तांबे की क्या बनवाई थी, जैसे आप लोगों ने नटराज की मूर्ति देखी होगी ना, नटराज नहीं देखा, नटराज का आप लोगों का वो बॉक्स भी आता है, उस पर बनी होती है मूर्ति, एक ऐसे पैर करके और ऐसे हाथ करके कुछ, है ना, वही है ना नटराज की मूर्ति। तो ऐसी कुछ मूर्तियाँ बनवाई थी इन्होंने, और शिव मंदिर में इन्होंने क्या करवाई, उनकी स्थापना करवाई। और समय समय पर जब कुछ होता था तो उन मूर्तियों को वहाँ से निकाला जाता था और उनके साथ में जुलूस निकाला जाता था। जैसे उड़ीसा में वो क्या नाम है, हाँ, जगन्नाथ मंदिर का जो वो निकलता है, जुलूस निकलता है मूर्तियों का उनका, है ना। हाँ, तो ऐसे ही उस समय भी क्या होता था। जाए नहीं, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे जाओ फिर चले जाओ, ठीक है। कल क्यों पूछ रहे ना, चलो बताओ। अरे नहीं हो रहा, 2 मिनट में हो जाएंगे। अलवार और नैनार संतों का, चुप हो जाओ, चलो बता। अलवार और नैनार संतों का मुख्य काव्य संकलन नलैरा दिव्य प्रबंधम का संबंध किससे है, नैनार संतों से, अलवार संतों से, या बौद्ध भिक्षुओं से, या जैन मुनि से। बुद्ध और जैनों से, हाँ भाई, है। अलवार और नैनार संतों का मुख्य काव्य संकलन नलैरा दिव्य प्रबंधन का संबंध किससे है, नैनार संतों से, अलवार संतों से, बौद्ध भिक्षुओं से, जैन मुनियों से, किससे है। मैंने वाल लिखवाया नहीं था आप लोगों को, है, अलवार संतों से। क्या लिखवाया था, नलैरा दिव्य प्रबंधम के आगे मैंने क्या लिखवाया है, अलवार लिखा है, हैं? क्या लिखा है बता ना, नलैरा दिव्य प्रबंधम के आगे। यहीं पर नीचे लिख लो ऐसे, है ना, अलवार संत, उसके नलैरा दिव्य प्रबंधम के नीचे ऐसे एरो बना के लिख लेना।
अलवार संत है ना, तो आप लोगों को याद रहेगा वो अलवार संतों से संबंधित है वो, है ना। नलैरा दिव्य प्रबंधम के नीचे बताओ, नलैरा दिव्य प्रबंधम लिखा होगा ना, वही लिख लो अलवार संत। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, नैनार परंपरा, सीधे बताइए, नैनार परंपरा की प्रसिद्ध स्त्री करैक्काल अम्मैयार ने ईश्वर प्राप्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाया था? ये नहीं बताया था मैंने, हैं? कौन सा मार्ग, सगुण या निर्गुण भक्ति का मार्ग? मार्ग तो दो ही है ना, ऐसा बताया था क्या मैंने? कुछ नहीं बताया था। घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था उसने, है ना, लिख लेना वहाँ पे, है ना। अरे तो ठीक है, वो ऑप्शंस में मिल रहे हैं, अगर पूछ लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, है। घोर तपस्या का मार्ग ऐसा लिख लो, ठीक है, निर्गुण सगुण मत लिखो। घोर तपस्या का मार्ग है ना। हाँ हाँ, बुला ले, कितने गुंडे हैं, बुला। पाथ ऑफ सीवियर, इंग्लिश में लिखना है, पाथ ऑफ सीवियर पिनेंस, पिनेंस, पाथ ऑफ सीवियर पिनेंस। बताओ एक और क्वेश्चन, किस चोल सम्राट ने 945 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार शिव मंदिर में संत अप्पार, संबंदर और सुंदरार की धातु मूर्तियां स्थापित करवाई थी? उस राजा का नाम क्या था? राजराज चोल, राजेंद्र चोल, परंतक प्रथम या परंतक प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, नैनार संतों द्वारा रचित शैव भजनों के मुख्य संकलन ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि नैनार संतों को ने जो भजन गाए उनको इस ग्रंथ में लिखा गया, उस ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? ये लिखा हुआ है तबरम, है ना। तमिल भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे तमिल वेद के रूप में वर्णित किया जाता है? तमिल वेद के रूप में कौन था? नलैरा दिव्य प्रबंधम, जो मैंने पीछे लिखाया था, यहाँ नहीं लिखा है ना। नलैरा दिव्य प्रबंधम, जिसको अपन क्या कह रहे थे? तमिल वेद कह रहे थे, है ना। चलो फिर, ये हो गया तुम्हारा आज का कार्यक्रम।